देखो यहाँ जब पढ़ेंगे धातुओं की क्रियाशीलता देखो ध्यान है तो बदमाशी करोगे क्लास से बाहर कर देंगे। बिल्कुल एकदम शांत रहिए, हल्ला नहीं कीजिए। नहीं पढ़ना है क्लास छोड़ करके बाहर रहिए। धातुओं की क्रियाशीलता है ना, क्या पढ़ना बाबू? बहुत काम का चीज इम्पोर्टेंट है, इसको रखना भी नहीं पड़ेगा। अभी जो हम ट्रिक आपको बता रहे हैं उस ट्रिक के आधार पर अभी कभी आपको याद होगा। जो सेंटेंस एक लाइन है उसको आप याद करिए, है ना। तो सेंटेंस क्या है देखो आपको हम बताते हैं। ट्रिक याद रखिए। वो कैसो मैं लोटिले हतापसी बलय सोना, है ना बाबू? क्या है? वो कैसो मैं चिलोटिले हतापसी बलय सोना, ये ट्रिक है ना। इसके आधार पर बहुत सारे धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में आपको जानकारी होगी। तो देखो बाबू, ओ से क्या होता है? ओ से होता है पोटेशियम। कैसे क्या होता है? ओ से क्या होता है? सोडियम, है ना। ऐसे सोना भी होता है लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे सोडियम, है ना। तो देखिए मैं से क्या होता है? मैग्नीशियम। ये से क्या होता है? जी से क्या होता है? लो से क्या होता है? लोहा, है ना। क्या होता है बाबू? ये होता है लोहा। पी से क्या होता है बाबू? है ना। और ले से क्या होता है? धा से क्या होता है? ता से क्या होता है? तांबा। ता से क्या होता है? यानी ये चीज। सी से क्या होता है? है ना। क्या होता है? यानी क्या होगा बाबू? ए जी, है ना। प्लस प्लस दोनों एक ही साथ। प्लस से क्या होता है? प्लेटिनम। सोना पूरा नाम है सोना। सोना हो गया औरम। क्या हो गया? औरम, है ना। क्या हो गया? औरम हो गया। यही आपका ट्रिक है। तो कैसो मैं हतापसी प्लस सोना, ध्यान रखना पड़ेगा। अब पहले सो यहाँ सोना लिखिए, गड़बड़ हो जाएगा ना। सोना आप देखिए सोना इसलिए हम पूरा लिखिए सोना। तो जब यहाँ सोना आ गया तो यहाँ सोना आवेगा। जब यहाँ सोना आ गया तो यहाँ सोना आवेगा। तो सो से यहाँ क्या होगा? सोडियम, है ना। अब देखो बाबू, इसको हम क्रम से सजाते हैं। बाबू यहाँ ध्यान दो। ये हो गया, सी हो गया, एन हो गया, एम जी हो गया, एल हो गया, जेड हो गया। बोलना आगे पीछे ना छूटना नहीं चाहिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन्हें फिर छूट जाएगा, आगे पीछे होगा। पिछले वीडियो में सही हुआ था ना, आगे पीछे हो गया। हमको भी ध्यान नहीं रहा, आप लोग भी नहीं बोले, हालांकि लिखा तो सही था, है ना। इसलिए अगर किसी को ऐसा लगे कहीं ऊपर नीचे हो रहा तो एक बार ध्यान दिलाइएगा, ठीक है? है ना। लोहा हो गया, उसके बाद देखिए क्या होगा? तीन हो गया, उसके बाद क्या है? हो गया, है ना। क्या हो गया? एच, है ना। यहाँ पर कोई शीशा बोल रहा है, अरे तो शीशा पे यहाँ तो हो गया लेड माने शीशा, तो फिर यहाँ शीशा करते हैं, है ना। अब क्या हो गया? एच, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एच जी, उसके बाद क्या है? एच जी, उसके बाद उसके बाद देखो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और भी है, लेकिन कुछ कुछ को कलेक्ट करके जो सेट हो रहा था मैंने ट्रिक पर उसको हम सजाए हैं। और भी है लेकिन इतने से आपका काम चल जाएगा। इतना कहिए कह लो आपको 9वां 10वां में आपका लगभग आपका काम चल जाएगा। 11 12 में कुछ कुछ काम आपका चल ही जाएगा, तनी मनी होगा और याद करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। तो इतना सा काम लगभग आपका चल जाएगा, है ना। तो ये ट्रिक याद रखना। आपको कैसो मैं जिलोटिले हतापसी प्लस होना, तो कैसो मैं जिलोटिले हतापसी प्लस होना, इसको रख लेना इस लाइन, उसको सब क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे, है ना, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे क्रियाशीलता बढ़ता जाएगा। क्रियाशीलता
क्रियाशीलता बढ़ता है। क्रियाशीलता क्या होता है बाबू? क्रियाशीलता बढ़ता है ना। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ देंगे क्या होगा? क्रियाशीलता क्रियाशीलता घटता है। और ये देखो सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम है ना, जो क्या सबसे अधिक क्रियाशील। तो अगर पूछेगा कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? नीचे वाला जब सबसे क्रियाशीलता घटेगा ना, जो क्या सबसे कम क्रियाशील। तो अगर आपसे पूछेगा सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन है? सोना। क्या बाबू? लगभग क्रिया किसी के साथ कर भी नहीं करता है। यहाँ पर हो गया सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, सबसे कम क्रियाशील। तो श्रेणी में सबसे ऊपर होगा सबसे अधिक क्रियाशील, श्रेणी में जो नीचे होगा वो क्या होगा? कम क्रियाशील होगा। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा क्रियाशीलता क्या होता जाएगा? डायरेक्शन को पता चल रहा है ना, घटते जाएगा। और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएगा क्रियाशीलता क्या होगा? क्रियाशीलता क्या होगा? है ना, नीचे से ऊपर जाएगा क्रियाशीलता बढ़ेगा, है ना। और ऊपर से नीचे आएगा क्रियाशीलता इसी पर। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया था बाबू, एग्जाम्पल जैसे जेडन को से क्रिया कराएंगे तो होगा भी क्रम में जितना नीचे रहेगा उतना कम क्रियाशील है, जितना ऊपर रहेगा उतना ज्यादा क्रियाशील। अब देखो तो बाबू जेडन कहाँ है? जेडन 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 यहाँ है। और कॉपर कहाँ है बाबू? सीयू क्या है? देखिए अब बताइए दोनों में कौन ज्यादा क्रियाशील है ना। और ढेर के फर्क है। देख रहे हो कहाँ नीचे भागल है, इसका मतलब काफी ताकतवर है। इसको कुछ समझेगा कबाड़ को फेंक देगा, अरे हट यहाँ, है ना। तुरंत इसको यहाँ से क्या करेगा? जाएगा, हटा दूंगा जरूरत पड़ेगा, खाली देखेगा, खाली खेलो तो ऐसा करेगा। अरे बेचारा किताब को लेकर है ना। तो देखो यहाँ पर जेडेन और यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिव, है ना। जेडेन के जगह पर क्या आ जाएगा? सॉरी, शिव के जगह पर क्या आ जाएगा? ये स्थापित कर देगा ना, है ना। अब गाँव घर में देखने करते होंगे जो ज्यादा बढ़िया रहता है वहां से उसको हटा देता है ना। उसको टिकने देता है? नहीं टिकने देता है। तो यहाँ पर ज्यादा ताकतवर कम है ना। जेडन कॉपर को क्या करता है? यहाँ से हटा देता है और खुद उसका स्थान क्या कर लेता है? यानी कहने का मतलब जगह उससे हड़प लिया। क्या कर लिया? बहुत सा ऐसा अंदाज होता है ना, क्या करेगा ना, आप जहाँ रह रहे हैं आपका जमीन हड़प लेगा, आपका घर हड़प लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएगा, तब टका कर लीजिएगा इसे करता है ना। और कहीं अगर कुछ करना है तो आप भी उसके जैसा बनिए। तो क्या कोई बनना चाहता है? मतलब आप क्या डिलीवरी करेंगे, है ना। अब वही वैसा बनेगा खूंखार तब ना, वैसे ना से ज्यादा बना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डरेगा, थोड़ा सा डरेगा तो ना छोड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है? ये डरपोक होता है और ये खूंखार होता है। क्या होगा? इसको गए हटा से हटा देगा इसको, ये ज्यादा क्रियाशील है। क्या बनेगा? यहाँ जाएगा जेडन शिव, यहाँ से क्या हो गया? बाहर छठ रूप में ना। इसी तरह से और देखिए यहाँ पर एपी है बाबू, और यहाँ पर क्या है? CuSO क्या हो जाएगा? लोहा देखो, लोहा क्या है बाबू? लोहा लोहा लोहा, ये देखिए लोहा यहाँ है। और देखो क्या है बाबू? कॉपर, कॉपर यहाँ पर ये है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए भी ऊपर है ना, ज्यादा क्रियाशील होगा ये कम क्रियाशील। इसको क्या करेगा बाबू? हटा देगा। क्या बनेगा? यहाँ पर खुद इसका स्थान ग्रहण करेगा। एपीएसO फेरस सल्फेट है ना। और यहाँ से कॉपर अक्षर क्या हो जाएगा? अब बताओ, अब पता चलेगा कौन ज्यादा क्रियाशील कौन कम क्रियाशील है। तो ये सब जो है ना, पोटेशियम कैल्शियम सोडियम ज्यादा क्रियाशील में आता है और उसके नीचे सब क्या है? कम क्रियाशील है। तो इसको है ना पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब जो होता है देखते हैं, सोडियम है, ये सब जो है कि ठंडे जल से क्रिया कर देता है, ठंडा जल से क्रिया कर देता है। ये जो है पोटेशियम है ना। और यहाँ पर देखो सोडियम है ना। सोडियम कितना ज्यादा क्रियाशील होता है बाबू? सब इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि आप देखे होंगे इसको हवा में आप नहीं रख सकते, है ना। हवा में या जल में इसको नहीं रख सकते। हवा में रखिएगा ना इसमें आग पकड़ लेगा, जल में रखिएगा, पानी में रखिएगा ना तो आग पकड़ लेगा। इतना ज्यादा क्रियाशील होता है। यानी ऑक्सीजन जैसे इसके संपर्क में आएगा आग पकड़ लेता है ना। तो जानते इसको कहा रखा जाता है? केरोसिन में डुबा करके, केरोसिन तेल। इतना ज्यादा क्रियाशील होता है केरोसिन
तेल में डुबा कर रखा जाता है। केरोसिन तेल में क्यों? क्योंकि केरोसिन तेल में ऑक्सीजन होइबे नहीं करता है। केरोसिन तेल में ऑक्सीजन होइबे नहीं करता। जब होइबे नहीं करेगा तो फिर क्रिया कैसे करेगा, है ना? तो केरोसिन तेल में डुबा कर इसको रखा जाता है। सोडियम है, पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील होता है। जैसे हवा का संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में फ्लक्स इसमें आता है ना? तो पोटेशियम और सोडियम, तो देखो इससे पता चल जाता है कि कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है ना? और हम सोना देख रहे हैं, ये सबसे कम क्रियाशील होता है, क्रिया कर लगभग क्रिया करवे नहीं करता है ना? और ये सबसे अधिक क्रियाशील आपका होता है। तो बताओ क्रियाशीलता समझ में आ गया? अगर अब या इस तरह का कोई भी जब क्रिया रहेगा, विस्थापन वाला इस तरह का रहेगा, है ना? तो इसमें आप आराम से इसको चेंज कर सकते हो, कौन ज्यादा कौन कम क्रियाशील है, उसको विस्थापित कर सकते हो ना, है ना? पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा, और आराम से याद भी आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? और इस सब का नाम तो आप जान रहे हैं बाबू। कैसे क्या हो जाएगा? लोहा या आयरन इसको कर सकते हैं, है ना? अब यहाँ पे देखिए, एसएन टिन क्या है? टिन, है ना? पीबी या शीशा, एच सीयू या तांबा कहोगे, एचजी तारा, क्या बाबू? मरकरी कहोगे, एजी पीटी प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या होता है? प्लेटिनम क्या होता है? प्लेटिनम होता है। एऊ सोना, समझिए रहो, एऊ क्या हो गया? एऊ क्या हो गया? सोना, है ना? अच्छा, और ड्राइवर ये चीज बताया था बाबू कि ये जो पारा जो होता है कमरे के ताप पर द्रवावस्था में आ जाता है, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है, याद रखिएगा। पारा जो होता है, पारा कमरे के ताप पर क्या होता है? कमरे के ताप पर किस अवस्था में? पारा धातु है ना बाबू, क्या है? आपका धातु है। इसी तरह से होता है ब्रोमीन, ये क्या है बाबू? धातु है। और ये भी जो है कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रवावस्था पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में ऑब्जेक्टिव कई एक बार पूछा जा चुका है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर, है ना, द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो क्या होगा बाबू? और कौन सा ऐसा अधातु है? कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है, ठोस नहीं, द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन होगा बाबू? क्या होगा? क्या नाम है, मालूम है ना? और इसका क्या नाम है बाबू? बता, समझ में आया? बढ़िया लगा ट्रिक? बहुत बढ़िया ट्रिक है। ऐसा ऐसा बहुत ट्रिक आपको आगे आपको मिलेगा। और भी आपको, है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसमें और भी आपको ट्रिक मिलने वाला है ना? कुछ ऐसा चीज होता है बाबू जो याद करने में कठिनाई होता है, तो जब आपको कठिनाई होगा हमको भी कठिनाई होगा, इसलिए उसके जगह पर हम लोग सोचते हैं कि कैसे इसको, है ना, कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे इसको याद किया जाए, है ना? जैसे उप धातु में भी आपको बतेबे किए थे, उप धातु में आपको बताया गया, नहीं बताया उसमें एक चीज पता है, आज एसीपीबीटी खोल ली जाएगा, है ना? एक और है, आपको जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे फिजिक्स में तो और भी वहाँ पर एक ट्रिक है, रोफ का कागज रेमल आधार लगाए, ऐसा ऐसा है ना, बड़ा गरीब लगता है। और जब जानोगे ना आश्चर्य करोगे, वाह कितना बढ़िया चीज है, धमाकेदार एकदम है ना? बहुत मजा आएगा और उससे बहुत सारी चीज के बारे में जानकारी हो जाएगा। उसे जानते हो, रोफ का कागज रेमल आधार लगाए, जब दो पदार्थ को दूसरे से लगड़ते हैं, एक पर धन आवेश, एक पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया धन, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उस पर, तो मान लो हम दो पदार्थ ले लिए, या वो इसको ले लिए और एक इसको ले लिए, है ना? कागज एक सुन रहे, इसको ले लिए, अब इसको हम एक सही से रगड़ेंगे तो केकरा पर धन और केकरा पर ऋण होगा, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के आधार पर आराम से याद कर सकते। और ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि, है ना, रेशम के कपड़ा को कांच के छड़ से रगड़ेंगे तो किस पर धन किस पर ऋण होगा। लेकिन ट्रिक जब याद रखोगे कि रोफ का कागज रेमल आधार लगाए, रेमल आधार लगाए, उस पर सब आपको किसी भी तरह का एगो दुगो ना सैकड़ों उदाहरण आपको याद हो जाएगा, सैकड़ों उदाहरण आपको, एगो दुगो ना सैकड़ों उदाहरण आपको याद हो जाएगा, है ना? इतना बढ़िया ट्रिक है, इतना मजेदार ट्रिक है। तो ऐसा ऐसा कई ट्रिक आपको बीच में मिलता रहेगा आपको, है ना? बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक आपको मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसको आप नोट कर लो।